माजी की रिवायात जो जजेस को मिसाल बनाने के लिए इस्टेब्लिशमेंट के मोहरों ने दी थी, उसके बावजूद उन पूरे जज साहबान सवाए चीफ जस्टिस साहब के उन्होंने मुतफिका तौर पर खत लिखकर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के चेयरमैन जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हैं उनको उन मामलात से आगाह किया है जिसका वो जज साहबान सामना कर रहे हैं। मैं समझता हूं ये एक संग मील की हैसियत रखता है उनका ये खत, और इससे अदलिया के मामलात में जो दीगर अदारों की मुदाखलत है इसका मसला इंशाअल्लाह अज़ीज हल होने को जाएगा, और ये बिल्कुल ये मुदाखलत या बंद हो जाएगी या एक फैसला कुन जो है सही फैसले के स्ट्रगल के नतीजे में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ये डिफाइनिंग मोमेंट है। सही ये इस खत के नतीजे में ये उन्होंने फाजिल जज साहबान ने ये ऐलान कर दिया है कि हम इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के लिए जो हलफ उठाया है किसी सूरत में उसकी खिलाफवर्जी करने के लिए तैयार नहीं है, और हमें वो माहौल मुहैया किया जाए जिसमें हम अपने हल्फ की वफादारी साबित करने के लिए अपने फराइज को जानतदारी से अंजाम देने की पोजीशन में हूं, और उसमें जो गैर जरूरी इंतजामी मुदाखलत है उसको खत्म किया जाए। मोहतरम जनाब शेख साहब, मोहम्मद अकरम शेख साहब, आपकी हमेशा जद्दोजहद जो रही है वो ये रही है जमहूरियत के लिए, आइन के लिए, आइन की बालादस्ती के लिए, जुडिशरी के लिए आपका एक ट्रैक रिकॉर्ड है इसके हवाले से। अब आपको लग रहा है कि इदारे अपनी डोमेन में रहकर काम करेंगे, इस तरफ हम चल पड़े हैं इस डायरेक्शन को? मीर साहब, मेरे ख्याल में पाकिस्तान की तारीख में हर आने वाला दिन अदारों को ये मैसेज दे रहा है कि वो अपने अदारों में महदूद रह जाएं तो वो अच्छा है, सही उनके लिए बेहतर है, उनके अदारों की कारकर्दगी के लिए बेहतर है। वो अपने जुम्मे ऐसे फराइज सर अंजाम ना दें जो दस्तूर ने, आइन ने और कानून ने उनके जुम्मे नहीं आयद किए। सबसे बड़े शेख साहब चैलेंजेस आपको पता है आम आदमी के हवाले से, कानून के हवाले से, जिस तरह आपने खुद अपनी बात में भी कहा कि इदारे इनक्रोच करते हैं, मुदाखलत करते हैं। किसी दौर में क्या आपने खुद देखा एक जुडिशल एक्टिविज्म का दौर भी था, वो इंतजामिया के लिए बड़ा जहर कातिल था, क्या कहेंगे? मीर साहब, मैं जिस वक्त सुप्रीम कोर्ट बार का बानी सदर था तो उस वक्त सज्जाद अली शाह साहब चीफ जस्टिस के चेंबर से बगन डिवाइसेस निकली थी, हाँ, और जो उनकी रिकॉर्डेड टेप्स थी वो भी बरामद हुई थी, और वो रिकॉर्ड पर है आज तक। और मेरी जो टेपिंग थी वो पाकिस्तान में रिकॉर्ड किए जाने वाले सारे प्राइवेट इंडिविजुअल्स से ज्यादा थी। यानी मैं तो एक प्राइवेट आदमी था, लेकिन मैं सुप्रीम कोर्ट बार के सदर की हैसियत से अपना एक किरदार अदा कर रहा था, और आई वॉज दी पर्सन विद दी हाईएस्ट रिकॉर्डेड टेप रिकॉर्डिंग्स। तो ये जो है ये जिद्दोजहद करने वाले लोगों के लिए ये कोई मायूस कुन मरहला नहीं है, बल्कि ये महमीज लगाता है उनकी जिद्दोजहद की कोशिश को और ख्वाहिश को। मैं ये समझता हूं कि इनकी मुदाखलत के दिन गिने जा चुके हैं। सही, ये वो एक जरा सब्र के फरियाद के दिन थोड़े हैं, और ये जो सवेरा है किसी के रोकने से नहीं रुकेगा। इंशाअल्लाह अज़ीज़ पाकिस्तान में आजाद अदलिया के लिए एक आजाद माहौल शुरू होगा और हर आदमी को उसका हक मिलेगा, और ये ज्यादा देर ये हर देर ज्यादा देर तक कारामद साबित नहीं होंगे। अगर साहब आप खुल के तनकीद करते हैं और अखलाकी दायरे में रहकर हमेशा आपकी इस मुल्क के अंदर बड़ी खिदमात हैं, रेस्पेक्ट है, रिगार्ड्स है, मौजूदा दौर आप जो देख रहे हैं, मौजूदा हुकूमती दौर देख रहे हैं, किस तरह इसको आप कहेंगे कि बेहतर है इदारों के लिए, जमहूरियत के लिए, अवाम के लिए, क्या कहेंगे शेख साहब इसके लिए? मीर साहब, मैंने आपसे अर्ज किया है कि अदारों का रोल उनकी हदूद के अंदर रहकर स्ट्रगल करने में उनका भी रोल इंप्रूव होगा, और बाकी जो सोसाइटी के बाकी पिलर्स हैं
صحیح. وہ بھی اپنا انڈیپینڈنٹ رول ادا کر سکیں گے. ان کو یہ انکروچمنٹ ختم کرنا ہوگی. ہر شخص کو اپنے حلف کی وفاداری کرنی ہوگی. ہر شخص کو اپنے اس کردار میں واپس آنا ہوگا جو دستور نے ان کے لیے معین کر رکھا ہے. ہمارے جو محافظ ہیں وہ ہمیں جان سے پیارے ہیں, لیکن انہوں نے ہماری حفاظت کا فریضہ سر انجام دینے کے لیے ایک حلف اٹھایا ہے کہ وہ اس ملک کے دستور کو بالاتر رکھیں گے اور سیاسی معاملات میں مداخلت نہیں کریں گے, اپنے رول سے باہر نہیں آئیں گے. یہ وقت اس بات کا متقاضی ہے کہ وہ اپنے رول کے ساتھ وفادار رہیں, اس کو اپنا